आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है यशदीप मलिक। इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ साउथ अफ्रीका का। उसका क्या अपडेट है, कैसे वीज़ा लग सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या खर्चा आएगा, ये सारी चीज़ें, क्योंकि साउथ अफ्रीका से रिलेटेड भी रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चंस आने लगे हैं। उसके अलावा मैं आपको इसमें वीडियो में बताऊँगा यूके वीज़ा के बारे में, जो हमने भी लास्ट कुछ अपडेट्स जो हमने अपलोड किए थे उससे रिलेवेंट, और बाकी और क्या वीज़ा ट्रेड में, ट्रैवल ट्रेड में चल रहा है, उसके रिगार्डिंग थोड़ी और इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि उन्होंने वीज़ा सर्विसेज इंडिया में शुरू कर दी है। और साउथ अफ्रीका में पहले, यानी कोरोना से पहले जब आप जाते थे तो उस वक्त क्या होता था कि आपको साउथ अफ्रीकन हाई कमीशन में जाके अपनी एप्लीकेशन जो है वीज़ा की सबमिट करानी होती थी, उनकी विंडोज़ में देनी होती थी। लेकिन अब जो है ये सारा कॉन्ट्रैक्ट वीएफएस के पास आ गया। जैसे वीएफएस है, उनके पास अलग अलग कंट्रीज़ के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑलरेडी। ऑलमोस्ट सारी दुनिया की वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट्स वीएफएस के पास जाने लगे हैं। तो अभी साउथ अफ्रीका का वीज़ा भी अगर आपको चाहिए तो वीएफएस के थ्रू ही मिलेगा। कि सेकेंडली उन्होंने कहा है कि वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए वीज़ा एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करेंगे। थर्ड, उन्होंने अनाउंस किया कि वो कोई वीज़ा फ़ीस नहीं लेंगे, यानी वीज़ा हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है। अब बिल्कुल फ्री की डेफिनेशन ये है कि अब ये वीएफएस के पास चला गया। वीएफएस कभी भी अपनी सर्विस चार्ज को रिवोक नहीं करता, फ्री नहीं करता। तो इसमें 2200 रुपये के आसपास वीएफएस के चार्जेस हैं जो आपको सेपरेटली देने होते हैं। इसके अलावा इसमें अब डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे पासपोर्ट जिसकी 30 डेज़ की वैलिडिटी बची हुई होनी चाहिए, आपकी 2 फोटोग्राफ्स 35x45 mm वाइट बैकग्राउंड 70 to 80 फेस फोकस के साथ आप रख सकते हैं। मैट फिनिश में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा आप अपना 3 मंथ्स के अकाउंट स्टेटमेंट कैरी करें। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कितना अमाउंट में पैसा रखें, कितना रखें, तो इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, मैं भी आपको बताऊँगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आपके आईटीआर का, जो आप 2 साल की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न शो कर सकते हैं। कंप्यूटेशन अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट मैंडेटरी। उसके बाद आ जाते हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में देयर इज़ अ कैच। इसमें अब जो रिक्वायरमेंट है वो कंफर्म्ड होटल वाउचर और कंफर्म्ड एयर टिकट की हैं। होटल तो कंफर्म हो जाते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन जब आप फ्लाइट कंफर्म कराते हैं तो उस केस में कुछ ना कुछ कैंसिलेशन अमाउंट आपका घटता है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे ऑप्शन एयरलाइंस देती हैं जिसमें आपको फुल रिफंड मिल जाता है। आई मीन नेग्लिजिबल है, अगर मैं आपको इंटरनेशनल उसके हिसाब से बताऊं तो कुछ ना कुछ आपका चार्ज कटेगा। तो एक लमसम अमाउंट मान लेते हैं कि आपका 7,000 to 8,000 रुपीज़ मिनिमम से मिनिमम कैंसिलेशन कटेगा ही कटेगा, इन केस अगर आप वो वीज़ा लगने के बाद नहीं जा पाते हैं, या फिर आपका वीज़ा नहीं मिल पाता है, या ऑल टुगेदर आपका प्लान कैंसिल हो जाता है टिकट इशू करने के बाद। तो ये तो मिनिमम लॉस आपको होगा ही होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, प्लस जो पहले हमने डॉक्यूमेंट्स डिस्कस किए थे वो सारे मिला के वीज़ा फॉर्म के साथ अपनी अपॉइंटमेंट लेनी होती है वीएफएस में। वीएफएस में अपॉइंटमेंट का लिंक इस वक्त आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा। आप इस लिंक पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करा सकते हैं। इसका रिजल्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 दिन के बीच में आ जाएगा, विद इन वर्किंग डेज। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब अकाउंट में कितने पैसे रखें इसमें, साउथ अफ्रीका ने ऐसे देखिए, साउथ अफ्रीका की बहुत ज़्यादा ह्यूज रिक्वायरमेंट नहीं है इंडियन मार्केट में। काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली वहाँ पे काम ढूंढने के लिए भी जाते हैं। तो इसलिए वीज़ा सेक्शन को ये हमेशा डाउट रहता है कि किसी ऐसे इंडिविजुअल को वीज़ा ना दिया जाए जिनका यहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश काम नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसे इंडिविजुअल को वीज़ा दिया गया तो उनके वहाँ पर काम ढूंढने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हम ऐसे इंडिविजुअल को, ट्रैवलर को वीज़ा देते हैं जिनका यहाँ पे काम इस्टेब्लिश है, तो उनके वहाँ पर ट्रैवल करने के ही चांसेस ज़्यादा और काम ढूंढने के चांसेस कम है। सिंपल कैलकुलेशन। तो इसलिए आपका कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट प्रूफ वो लोग चेक करेंगे। अकाउंट बैलेंस अपना 3 से 4 लाख रुपए का रेगुलरली मिनिमम पर पर्सन के हिसाब से मेंटेन कीजिए। जैसे मान लीजिए कपल ट्रैवलिंग पे जा रहा है तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि उनका अकाउंट बैलेंस 5-6 लाख या उससे ज़्यादा ही हो, उससे कम ना हो। कोई सिंगल इंडिविजुअल जाता है तो उसका मैं चाहूँगा कि बैंक बैलेंस जो है वो 3 लाख से ऊपर का हो। अगर इक्का दुक्का बार 2-3 लाख से नीचे चला भी जाता है, ड्रॉप हो भी जाता है, तो इट्स ओके। तो ये साउथ अफ्रीका की सारी डिटेल्स थी जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सेकेंडली बात करते हैं अभी यूके की। तो आपकी काफ़ी मुझे खुशी हुई कि आपकी काफ़ी अवेयरनेस इम्प्रूव हुई है हमारे साथ। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि उनको इस चैनल से काफ़ी सीखने को मिला है, तो ये जान के बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चंस भी हैं कि क्या ये सही टाइम है यूके जाने का कि नहीं है। देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन ये है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है ना तो आपको जाने का टाइम सारे ही सही हैं आपके लिए, और अगर आपकी प्रोफाइल वीक है तो सारे ही टाइम रिस्क रहेगा। चाहे पीक टाइम पे जाओ, चाहे ऑफ सीज़न पे जाओ, जैसे मर्जी जाओ आप। एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के लिए ऑन सीज़न भी अच्छा होता है, ऑफ सीज़न भी अच्छा होता है। वीक प्रोफाइल के लिए दोनों जगह रिस्क है। बट हाँ, ये चीज़ बिल्कुल वाइडली एक्सेप्टेड है कि अगर आप पीक टाइम पे जाते हैं तो उसमें
अप्रूवल के चांसेस 0.1% थोड़े से ज़्यादा ही होते हैं। यूके के ऊपर ऑलरेडी हमने काफ़ी डिस्कशन करी है। अभी भी अगर आप जाना चाहें, आपके सोर्सेज अच्छे हैं, फंड्स अच्छे अवेलेबल हैं, प्रोफाइल ठीक है, तो बिल्कुल जाइए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। आप बिल्कुल यूके जा सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन हाँ, हमेशा ध्यान रखें, चाहे आपने यूके जाना हो, चाहे आपने साउथ अफ्रीका जाना हो या कहीं पर भी जाना हो, स्टारफिश ट्रैवल कॉर्पोरेशन किसी भी तरह की कोई भी वीज़ा गारंटी किसी भी कंट्री के लिए नहीं देता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब थोड़े दिन पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कनाडा को लेके, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पास, काफ़ी सारे ईमेल्स आ गए, काफ़ी सारे कॉल्स आ गए कि आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लगवाएं, टूरिस्ट वीज़ा लगवाएं। एक्चुअल में ठीक है, कनाडा ने अपनी सर्विसेज रिज्यूम ज़रूर करी है, लेकिन वो फेज़ वाइज, जैसे हमने बहुत पहले आपको बता दिया था कि फेजेस में शुरू होगी, और फिर हमने आपको बताया था दिवाली के बाद ही अपडेट आएगा, तो वैसा ही हुआ और दिवाली के बाद ही इन्होंने अपडेट दिया कनाडा ने, और इन्होंने फेज़ वाइज में ही वीज़ा दिए हैं, यानी शुरू करे हैं। जो कंट्रीज़ ऑलरेडी वीज़ा दे रही हैं, यूके, टर्की इन्होंने काफ़ी पहले ही शुरू कर दिया था, दुबई, इजिप्ट फिर इन्होंने रिज्यूम कर दिया था, साउथ अफ्रीका अब रिज्यूम कर चुका है, और जो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं वो वीज़ा फ्री नहीं रही हैं, वहाँ पर आपको जाने के लिए कोई ना कोई पहले से परमिट लेना होगा। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मैंडेटरी क्वारंटीन कर दिया गया है, चाहे वीज़ा ऑन अराइवल है या वीज़ा फ्री है, तो वहाँ पर आपको पूरी सावधानी से जाना चाहिए, अच्छे से क्रॉस चेक करके। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हनीमूनर्स के आ रहे हैं जिनकी रिसेंटली शादियां होने वाली हैं या जस्ट हुई हैं। दे आर वेरी कन्फ्यूज कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करें, कैसे करें। तो इसके ऊपर वी आर वर्किंग आउट ऑन इट, और हम काफ़ी सारी डिटेल्स लेकर आपके पास आएंगे, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनकी रिसेंटली शादी हुई है, जिनकी फैमिली में हुई है, जिनके फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, या जिनकी होने वाली हैं। तो वो वीडियो आप उन लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम ये सारी चीज़ें बताएंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन इस वक्त कौन सी है, कितने बजट में क्या क्या डेस्टिनेशंस हो सकती हैं, वहाँ पे इमिग्रेशन का क्या इस वक्त चल रहा है, क्वारंटीन का क्या चल रहा है, वीज़ा की पॉलिसीज़ कैसे हैं, वीज़ा फ्री है, ऑन अराइवल है तो आपको वहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँच के क्या करना है, फ्री है तो क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस लेके डेफिनेटली विल कम बैक। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, उस पर भी हम डेफिनेटली अपडेट अपलोड करेंगे। कुछ क्वेश्चन कंसर्न्स अगर आपके इस रिगार्डिंग हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।